बचपन विद वरुण विश्वकर्मा। क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका होस्ट वरुण विश्वकर्मा। बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मुस्लिम था वो। और मुझे लगता है कि जब हमारे ऐसे दूसरे धर्म के दोस्त बनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है कि आप में से भी काफ़ी लोगों के ऐसे दोस्त होंगे, और कुछ के तो अभी तक भी होंगे। लेकिन मेरे दोस्त की कहानी थोड़ी सी अलग है, उस पर आगे चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन फ़िलहाल यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छा है, जो नहीं जानते हैं तो पहले उनसे थोड़ा-सा ताल्लुक़ हो जाए। वैसे ये मैं पहले एपिसोड में बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि इस एपिसोड में पहले आपको रूपरेखा बता दी जाए कि आखिर हम किस चीज़ को लेके बात करने वाले हैं। हालाँकि इसमें धीरे-धीरे अपडेट होते रहेंगे, एक के बाद एक नए एपिसोड आते रहेंगे अलग-अलग टॉपिक्स पे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे शो का नाम है वो है बचपन, और ये इसका एपिसोड दूसरा है। और इसको शुरू करने से पहले थोड़ा-सा आपसे जान-पहचान हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम वरुण विश्वकर्मा है, और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले छतरपुर के पास एक गाँव आता है, कररौली। बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है, नदियों, पहाड़ों से घिरा हुआ। वहीं मेरा जन्म हुआ। मेरी पूरी स्कूलिंग गाँव में ही हुई। हालाँकि 9th क्लास से मैं गाँव के पास एक शहर था नौगाँव, जहाँ मैं पढ़ने के लिए चला गया। 9th से लेकर मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहीं पर हुई, लेकिन मैं रहता गाँव में ही था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1-2 जॉब जॉइन की तो गाँव के बाहर गया। फिर थोड़ा बहुत भटकने के बाद 2 साल पहले मैं भोपाल आ गया। फ़िलहाल 2 साल से मैं भोपाल में ही रह रहा हूँ और अपनी मास्टर्स यहीं से कंप्लीट कर रहा हूँ, जर्नलिज़्म से। और साथ ही मैं एक न्यूज़ चैनल में जॉब कर रहा हूँ एज़ एन एंकर। तो आप कह सकते हैं कि मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, या यूँ कहें कि पत्रकार बनने की जर्नी में हूँ। तो ये था मेरा तारुफ। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट की। बचपन विद वरुण विश्वकर्मा। बचपन, वो सुनहरा दौर जब हर खुशी बेफिक्री से जी जाती थी। हर त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की साझी खुशियाँ हुआ करती थी। रामनवमी हो या मुहर्रम, किसी के घर दिए जलते तो किसी के घर इबादत होती, पर अपनापन हर जगह एक सा महसूस होता। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। राजनीति ने वो जहर घोल दिया है कि लोग अब त्योहारों में भाईचारे की जगह मोबाइल पर वीडियो बनाने तक ही सीमित रह गए हैं। वीडियो बनाना मतलब ऐसे कि भाई मुहर्रम का जुलूस आ रहा है तो हम जूस पिला रहे हैं, हम वो वीडियो बना रहे हैं। या रामनवमी का जुलूस जा रहा है तो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पानी पिला रहे हैं या जूस पिला रहे हैं, तो उसका वीडियो बना दिया है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है। यही भाईचारा बस रह गया है अब। लेकिन इन सबसे दूर मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने उस बचपन में, जहाँ ये भेदभाव नहीं था, जहाँ दोस्ती सिर्फ दोस्ती थी, मजहब नहीं देखती थी। वैसे तो मेरा बचपन ज़्यादातर मुस्लिम मोहल्ले में गुजरा है। इसकी एक वजह थी कि मेरी माँ नौकरी करती थी और उनका दफ्तर हमेशा से ही मुस्लिम इलाके में रहा है। और इसी वजह से मैं दिन भर वहीं खेलता, उन्हीं के घर खाना खाता और उन्हीं के बीच बड़ा हुआ। मोहल्ले की दीदियाँ मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखती थी, और माँ भी निश्चिंत होकर अपना काम करती रहती थी। वहीं मेरी दोस्ती हुई नेक से, नेक मोहम्मद, या यूं कहें कि फिर मेरे पहले मुस्लिम दोस्त से। उसे सब प्यार से कल्लू बुलाते थे। हालांकि वो काला नहीं था, लेकिन बचपन में नामों का कहाँ मतलब होता है। शायद आप में से भी किसी के बचपन में ऐसा कोई दोस्त जरूर रहा होगा। नेक मेरे बचपन का सबसे खास हिस्सा था। हम हर त्योहार साथ में मनाते थे, चाहे दिवाली हो या ईद। मुझे आज भी याद है, एक बार मुहर्रम के दिन नेक ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। वहाँ एक खास किस्म की खिचड़ी बनी थी, जिसे वो लोग खिचड़ा कहते थे। जैसे ही थाली मेरे सामने आई, उसकी खुशबू ने मुझे दीवाना कर दिया। भूख भी जोरों की लगी थी और स्वाद ऐसा कि मैंने 2 प्लेट चट कर दी। खाने के बाद हम दोनों मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने गए। नेक ने सफ़ेद कुर्ता पहना था और मैंने भी, लेकिन एक चीज़ की कमी दिख रही थी, टोपियाँ। नेक ने टोपी पहनी हुई थी और मेरे पास टोपी नहीं थी। फिर मैंने उससे ज़िद की कि मुझे भी टोपी पहननी है, तो उसने कहीं ना कहीं से लेके एक टोपी लाकर मुझे दी। फिर मैंने उसे पहना और हम दोनों साथ हाथ पकड़कर जुलूस में घूमने लगे। हर रस्म निभाई और वो दिन मेरी यादों में अमिट हो गया। उस दिन के बाद मुझे हर साल मुहर्रम का इंतजार रहने लगा, सिर्फ खिचड़ा खाने के लिए नहीं, बल्कि उस माहौल को दोबारा जीने के लिए। समय बीतता गया और हम बड़े होने लगे, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं बदली।
एक दिन मैंने देखा कि नेक, जो एक मुस्लिम परिवार से था, वह बजरंगबली को बहुत मानता था। अगर कोई उसे बजरंगबली की कसम दे दे तो वो झूठ नहीं बोल सकता था। हमारे गांव के पास एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर था, रामघाट सरकार। मैं वहां अक्सर जाता रहता था और धीरे धीरे नेक भी मेरे साथ जाने लगा। फिर आई रामनवमी। पूरा गांव इस त्योहार की तैयारियों में जुट गया और नेक भी हमारे साथ रामनवमी की यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार था। जब हमने रामघाट सरकार से जुलूस निकाला तो मैं चौंक गया। नेक ने भगवा गमछा डाल रखा था और पूरे जोश से जय श्री राम के नारे लगा रहा था। वो दृश्य मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। हमने एक दूसरे के त्योहारों को सिर्फ समझा नहीं बल्कि पूरी तरह जिया था। लेकिन वक्त किसी के लिए कहाँ रुकता है। हम बड़े होते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और वो मासूमियत कहीं खोती चली गई। फिर एक दिन नेक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वो दोस्त जो मेरे बचपन का खूबसूरत हिस्सा था, चला गया। और उसके साथ ही मेरे बचपन की वो दुनिया भी, जहां धर्म कोई मायने नहीं रखता था। आज हालात ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे से मिलना तक पसंद नहीं करते। त्योहारों में सिर्फ रस्में निभाई जाती हैं, दिलों से अपनापन गायब हो गया है। कभी जो भाईचारा एक दूसरे के घर खाने से, साथ जुलूस में चलने से दिखता था, वो अब सिर्फ सोशल मीडिया पर जूस पिलाने की वीडियो तक ही सिमट कर रह गया है। लेकिन क्या बचपन की दोस्ती सिर्फ यादों में ही रह जाती है? जब वो दोस्त हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं तो दिल पर क्या बीतती है? यही कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा, जब नेक के अलावा मेरा एक और खास दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने बचपन की कुछ भी यादें ताज़ा करने में थोड़ा बहुत भी सफल हो पाया हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए। और याद रखिए, दोस्ती मजहब नहीं देखती, इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सुनते रहिए बचपन विद वरुण विश्वकर्मा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और यादगार कहानी के साथ।